मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बेहतरीन इग्नू का असाइनमेंट आप कैसे बना सकते हैं। मुझे भी जब असाइनमेंट बनाना था तो मैं भी बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो सर्च करता था। कोई कहता था लाइनिंग वाला पेज पर बनाइए, कोई कहता था A4 का जो प्लेन पेज होता है उस पर बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, ये वो इंडेक्स बनाइए। तमाम तरह के कन्फ्यूजन वाले वीडियो हमें मिलते थे, लेकिन जो मैं ढूंढता था वो सटीक और सिंपल वीडियो कहीं पे भी नहीं मिला। जो अनुभव मैंने महसूस किया, जो दिक्कतें हमें हुई, उसको मैं इस वीडियो में साझा करूंगा और एक बेहतरीन नंबर 80 से 90 के बीच में आप ला सकते हैं एक अच्छा असाइनमेंट बना के। तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, वो भी हिंदी में, जो मैंने बनाया था और जैसा मैंने बनाया था। कोई भी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, बस आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के अंदर अगर आप काम करेंगे तो बेहतर है कि आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। सबसे पहले असाइनमेंट जान लीजिए कि असाइनमेंट जो जमा होगा वो कागज़ के फाइल होना चाहिए। प्लास्टिक वाला फाइल कोई कितना भी कहे मत लगाइए, ये कागज़ वाला फाइल ही मान्य होता है और बेहतर होता है। भले ही कोई ले जाके स्टडी सेंटर पे जमा कर देता है, वो अलग बात है। कागज़ वाला ये फाइल है, इसके ऊपर एक छोटा सा जो वाइट कलर का कागज़ है उसको काट कर हमने लगाया था। उसको ऊपर जो हमने लिखा था, ये देखिए, पहला है नाम हमने लिखा, इसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखा था, इसके बाद स्टडी सेंटर लिखा था, इसके बाद कोर्स कोड लिखा था। ये 4 चीज़ें हमने लिखकर यहाँ नाम, इनरोलमेंट नंबर लिख के ऊपर ये फेविक्विक से हमने चिपका दिया था। ये फाइल है। इसके बाद क्या था, इसके अंदर का मैं दिखा रहा हूँ। जो फ्रंट पेज था असाइनमेंट का, ये फ्रंट पेज देख रहे हैं, बहुत ही बेहतर हमने बनवाया था। ये कलरफुल है, लेकिन हमने केवल एक ही कलरफुल निकलवाया था, बाकी सबका हमने ये इसी के माध्यम से फ़ोटो स्टेट करा दिया था ब्लैक एंड वाइट में। अगर चाहें तो आप ये भी निकलवा सकते हैं। ये 10 से 15 रुपया लग जाता है एक पेज का, और ब्लैक एंड वाइट रहेगा तो वो फ़ोटो कॉपी 2 रुपया में एक कर देते हैं, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके बाद ये देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इग्नू का लोगो है। यहाँ असाइनमेंट लिखा है और सेशन हमने जनवरी में लिया था, तो जनवरी जुलाई जो भी हो यहाँ इस भी डाल सकते हैं सन। इसके बाद बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। जितना बेहतर और साधारण लिखेंगे उतना प्रभाव टीचर के ऊपर ज़्यादा है। ज़्यादा लिखने से टीचर को हमें पढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें टीचर को ये बताना है कि हम कौन हैं, कैसे हैं और फाइल ये कौन सी है। बस इतना ही जानना चाहता है टीचर, और अधिक आपके विषय में जानने की उसके रुचि नहीं रहती है। तो इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, यहाँ नेम लिख दीजिए, स्टडी सेंटर कोड लिख दीजिए, प्रोग्राम कोड लिख दीजिए, इसके बाद कोर्स कोड लिख दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जमा करने की तिथि, और यहाँ पे सिग्नेचर। बस इतना ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और यही सबसे बेहतर है। इसके बाद हम अंदर के पेज पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पेज रहता है ये क्वेश्चन पेपर के रहता है। असाइनमेंट का जब आप इंटरनेट से निकलवाएंगे, ये कंपलसरी है, बिना इसको लगाए मत जमा करिएगा, नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, हमने बस वीडियो बनाने के लिए लगाया है, दिखाने के लिए। हमारा फाइल जमा है। तो ये क्या था कि ये यहाँ भाग 2 में रहता है। एक भाग यहाँ लिखा है वो रहता है ऐसे सीधा सीधा सिंपल A4 पेज पर रहता है। ये क्वेश्चन पेपर है रेगुलर एग्जाम का, इसलिए ऐसा है। तो भाग 1 से लगभग 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, और भाग 2 से या तो 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन। कम से कम भाग 1 या 2 में से मिनिमम जो होता है 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। टोटल 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आप भाग 1 या 2 में से 2 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे। किसी एक में से एक एक्स्ट्रा बनाकर 3 2 5 कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पेज आता है, ये देखिए, एकदम सिंपल A4 साइज वाला पेज है, कोई भी लाइनिंग नहीं है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि लाइनिंग में लिखिए, ऐसे लिखिए, लेकिन हमारा बताने का तात्पर्य और समझाने का तात्पर्य एक भविष्य से संबंधित है। जब भी आप सिविल सर्विस IAS का एग्ज़ाम देंगे मेंस का, तो यही पेज रहेगा सिंपल वाला, लाइनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। PCS का एग्ज़ाम देंगे तो यही सिंपल पेज मिलेगा, कहीं पे भी लाइनिंग वाला आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा। किसी सरकारी कार्यालय में जब आवेदन लिखने के लिए कहा जाए तो लाइनिंग वाला आप कॉपी लेकर लिखेंगे कि यही सादा सिंपल वाला पेपर पे लिखना होगा, सेवा में श्रीमान, ऐसे करके लिखकर एक आवेदन जमा करना होता है किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो। इसलिए बेहतर है कि आत्मविश्वास के साथ काम करिए, और भविष्य में आपको यही पेज हमेशा ऑफिशियल यूज के लिए मिलेगा। ये कॉलेज और स्कूल लेवल पे लाइनिंग वाला है, लिखते रहिए, वो अच्छा रहता है सीधा सीधा। ये हमने देखिए दिखाने के लिए आज ही लिखा है, आज ही अपने हाथों से हमने लिखा, और कहीं पे भी लाइनिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है,
सब एक लाइन में है, क्योंकि हम इसी पेज पे लिखते हैं, लाइनिंग पे नहीं, क्योंकि हमें ये आदत बन गया है। कहीं पे भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे, तुरंत कोई कहता है कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जाएंगे साइबर कैफ़े वाले से लेके आएंगे तो इसी तरह लिख के जमा कर देंगे। अगर आदत अभी से नहीं बनाएंगे तो आगे चल के भविष्य में दिक्कत हो सकता है। इसलिए एक नंबर और अच्छा बेहतर भी प्रभाव पड़ता है टीचर पे कि आपने सिंपल वाला पेज पे लिखा है, मेहनत करके लिखा है। इस पे लिखने में समय लगता है, इसलिए टीचर प्रभावित होता है। और लाइनिंग वाला रहता है तो आप लाइन बना रहता है, उसके नीचे खटाखट लिखते जाते हैं, लेकिन इसमें लिखने में, इसका ऊपर का कॉलम बनाने में समय लगता है, इसलिए टीचर पे प्रभावशाली रहता है। यहाँ पे एक ऊपर लाइनिंग खींच दीजिए, इस साइड में एक लाइनिंग खींच दीजिए, नीचे एक लाइनिंग खींच दीजिए। इस साइड में लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऊपर भाग 1 पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं या भाग 2 का लिख रहे हैं, ये डाल दीजिए। तो हमने भाग 1 का पहला लिखा है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हिंदी में, भारत में धार्मिक राजनीतिक का विकास। इसके बाद उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। प्योर ये हिंदी मीडियम के लिए हमने बनाया है, जो भी छात्र हिंदी मीडियम में हैं वो अच्छे से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये पूरा हमने लिख दिया है, पूरा एकदम देख रहे हैं कि कहीं पे भी लाइन ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको नहीं दिखाई देगा। देख रहे हैं एकदम एक लाइन में है, एक सीध में है। इसलिए आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और चाहे लाइनिंग वाला अगर खरीद लिए हैं तो उस पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ख़रीदे नहीं हैं अभी तो ये सिंपल वाला पेज ही खरीदिए और इसी पर लिखिए। इसके बाद इसके अगले पेज पे आते हैं। और एक देखिए हमने यहाँ टिक बनाया था। जैसे बहुत शब्द होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लास्ट में आके एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो आधा शब्द लिखा जाता है और ऐसे डैश बना दिया जाता है। यहाँ जो डैश बना है ऐसे करके, और आधा यहाँ शब्द लिख दिए, इससे शब्द कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात को भी चिंता न रखिए कि ये यहाँ छूट गया तो इसी में छोटा छोटा करके लिख दें, ये गलत होता है। इसी शब्द में लिखे, इसी लंबाई और ऊंचाई में लिखिए और डैश देके यहाँ लिख के शब्द को अपने पूरा कर सकते हैं। इसके बाद इसके अगले पेज पे आइए। देखिए इसका जो ये पेज है ये खाली रहना चाहिए, इस पर मत लिखिए, ये केवल रहता है। इसके बाद इसको भी लाइनिंग कर दीजिए, क्योंकि जब टीचर इस साइड में पलट कर देखेगा तो ये सब लाइनिंग रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। साधारण रहेगा तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन सजा धजा रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर इस कोने में पेज का नंबरिंग कर सकते हैं। इंडेक्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हर पेज पे यहाँ 1 2 3 लिख सकते हैं और यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ तक हमने समाप्त कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मात्र 1.5 पेज में हमने लिखा, तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन 1.5 पेज में ही लिखना है। लगभग 4 से 5 पेज तक एक क्वेश्चन को लिखिएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए ख़त्म हो गया, हमने दिखाने के लिए बताया है कि यहाँ आंसर ख़त्म हो गया उत्तर, तो अब यहीं से क्वेश्चन अगला मत लिखिए, इस पेज को एकदम छोड़ दीजिए, जहाँ तक खाली है वहाँ तक छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर अगले पेज पे यहाँ लिखिए। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या हमने 2 लिखा है, यहाँ से फिर स्टार्ट करिए और जहाँ तक जाए इसको ख़त्म करिए। ये जो सिस्टम है यहाँ वाला, इसी के नीचे लिखना मत प्रारंभ कर दीजिएगा। ये जहाँ तक समाप्त होता है पहले क्वेश्चन का आंसर वहीं तक छोड़ के, और कुछ नीचे नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस छोड़ दीजिए। यहाँ पे आना है, सेकेंड आंसर लिखना है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि बहुत सारे छात्र होते हैं कि क्वेश्चन उनका यहीं तक, मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि बस इसी के बाद जमा कर देते हैं। लेकिन लास्ट में ये सिंपल पेज लगा दिया करिएगा, ये काफ़ी प्रभावशाली पड़ता है। इसको लाइनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र ये सिंपल पेज है, दोनों तरफ से एकदम खाली खाली और कोई भी लाइनिंग नहीं। इस तरह से लगा के आप जमा कर सकते हैं और एक बेहतर फाइल बना सकते हैं असाइनमेंट की। कोई भी चिंता की विषय नहीं है। बहुत डर लगता है, हमने भी जब शुरुआती दिनों में असाइनमेंट बनाने का सोचा तो मन में हिचक होता था कि कैसे बनाए, हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, कैसे लिखें, लाइनिंग वाला पेज पे लिखें या सिंपल वाला पेज पे लिखें। इस तरह के मन में बहुत सारे डर उत्पन्न होते हैं, उन सब से डरने की आवश्यकता नहीं है। असाइनमेंट बनाइए जैसा हमने बनाया है और बेहतर नंबर ला सकते हैं। नंबर निर्भर करता है आपके द्वारा लिखे गए पेजों की संख्या पर, हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है और कितना फाइल को आपने सजाया धजाया है, और ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर फाइल ही आपका देखने में बेहतर नहीं होगा तो टीचर मन में बहुत उसको ग्लानि हो जाती है पहले ही कि ये अंदर क्या लिखा होगा,
क्योंकि पढ़ता कोई नहीं। ये सच्चाई है कि असाइनमेंट आप लिख कर इतना 20-25 पेज का एक असाइनमेंट देंगे, ऐसे हज़ारों छात्र होते हैं स्टडी सेंटर पे जो असाइनमेंट लिख कर देते हैं। तो इतने टीचर जब कापी पढ़ के जांचने लगे तो उन्हें बहुत समय लगता है। इसलिए कापी को केवल एक प्रभावशाली तरीके से देखा जाता है, फाइल को, कि कितना फाइल आपने बेहतर बनाया है, कैसे कैसे आपने स्टेप वाइज सब पेपर लगाया है, सजाया है, हर चीज़ आपने लिखा है, प्रभाव एक उत्पन्न हो रहा है फाइल से, तो वहीं आपका नंबर काफ़ी हो जाता है बनने के लिए। इसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल सजा देने से ही नंबर मिलता है, और अंदर आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। लगभग एक क्वेश्चन 4 या 5 पेज में लिखना ही चाहिए। उससे कम लिखेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं पा सकते हैं। 5 पेज 6 पेज भले हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है, चाहे कितना भी मेहनत लग जाए। मेहनत का ही परिणाम होता है कि हमें मेहनत का ही फल मिलता है। तो अच्छे नंबर पाना है तो मेहनत काफ़ी करना होगा, लिखना होगा अच्छे से, तब जाके एक अच्छा नंबर पा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रक्रिया द्वारा आप गुजरेंगे तो 85 से 90 के बीच में आपका नंबर बिल्कुल आ जा सकता है। और ये कागज़ का फाइल रहेगा, और इसको क्या है कि यहाँ से एक स्टेपनर आता है वो छेद करने वाला, या फिर किसी पिन वगैरह से भी आप छेद कर सकते हैं। और ये धागा है, देख रहे हैं ना, पूरा हमने अंदर से लगा रखा है, और पूरा इसको बांध कर जमा करना होता है, कोई भी प्लास्टिक का फाइल नहीं। और ये कागज़ का फाइल है, यहाँ से छेद करके देखिए धागा हमने लगाया है, और इसी धागा को यहाँ पीछे से बांध दीजिए, बस ले जाके जमा कर दीजिए। और ये ऊपर वाला स्टिकर लगा दीजिएगा, 4 चीज़ें लिख दीजिए, नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और कोर्स, बस यहीं जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद एक हमें स्लिप मिलता है, वो स्लिप में कुछ चीज़ें भरनी होती है, भर के आप देंगे तो सिग्नेचर का मोहर मार के आपको रिसीविंग दे देंगे कि आपने असाइनमेंट जमा किया है। और ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद फर्स्ट ईयर का, इसके बाद वो स्लिप लेके जाएंगे तो आपका असाइनमेंट भी वापस कर दिया जाता है भविष्य में अध्ययन करने के लिए, या एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ही जब असाइनमेंट चेक हो जाता है तब भी वापस कर दिया जाता है कि असाइनमेंट के सहारे भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने असाइनमेंट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कोई भी प्रश्न हो असाइनमेंट से संबंधित वीडियो में तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।